हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि घनमूल क्या होता है। देखिए, घनमूल का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा और इस तरह से यहाँ पर कोई संख्या मान लीजिए 512 दे दिया गया। आपको बोला जाएगा कि 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप कैसे बनाएंगे, तो वही हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ऐसे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिए और उसके बाद एक लाइन इस तरह से भी खींचेंगे। ठीक है, और जो भी संख्या का यहाँ घनमूल निकालने के लिए बोला जाएगा उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यानी लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें किस विधि से ज्ञात करना है, भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या एक के अलावे सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी कि जो जिससे ही भाग लग जाए, यानी कट जाए। तो हम देख रहे हैं इकाई स्थान पर जब भी 2 रहेगा तो वो 2 से कटेगा ही। ठीक है, तो हम यहाँ 2 से दे रहे हैं। देखिए 5 से अगर 2 में भाग देंगे, 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना होगा 4, यहाँ बचेगा 1, 11 हो गया। फिर 5 दूना 10, 1 बचेगा, 6 दूना 12, लग गया पूरा पूरा। फिर आप 256 में भाग देंगे 2 से, क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 अठे 16। फिर इसको हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि इकाई स्थान पे 8 है, 2 से लगेगा, तो 6 दूना 12 और 4 दूना 8। फिर 2 से लगेगा, 32 दूना 64। इस तरह से हम लोग भाग करते जाएंगे जब तक कि यहाँ नीचे में 1 ना आ जाए। तो यहाँ होगा 16, 16 दूना 32, फिर 2 से लगेगा 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, और फिर 2 से लगेगा 2 एकम 1। तो इस तरह से हमने पूरे 512 को खंडित कर दिया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना, सबसे पहले ये जानते हैं कि कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको 9 बार आप गुना में लिख लीजिए। कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर से 2 2 गुना 2 2, तब जितनी बार आया है उतनी बार इसको लिखना है। तो देखिए 3 दूना 6 1 7 8 9। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से कितना, 3 में से 1 को बाहर निकालना है। देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे, यहां पर 3 देंगे और जब भी संख्या इस तरह से गुना में रहे और यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकाले, 512 ही है वास्तव में, ये 512 को ही इस तरह से खंडित करके लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में से 1 को बाहर निकालेंगे, 3 का एक पेयर बनाएंगे, 3 का देखिए 3 का एक समूह बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 में से 1 को बाहर निकालेंगे, 2 यहाँ निकाल लिए, 1 2 यहाँ निकालेंगे, 1 2 यहाँ निकालेंगे। अब सबको गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे। तो जो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही ये 512 का घनमूल होगा। तो 2 दूना 4 और दूना 8, तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा घनमूल 8 आ गया। तो इस तरह से हमने 512 का घनमूल ज्ञात कर लिया। अब देखिए अब 1728 का कैसे निकालेंगे, तो इसको भी सेम वही तरीका होगा। 1728 को यहाँ लिख लीजिए, 1728। अब देखिए 2 से भाग करना प्रारंभ करेंगे, तो 8 दूना 16, 1 बचेगा, यहाँ 6 दूना 12, 8 दूना 16 और यहाँ बचेगा 1, 6 दूना 12 और 4 दूना 8, ये हो गया 864। इकाई स्थान पर 4 है, 2 से लगेगा, तो 2 से देंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 432 हो गया। फिर 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है। उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 1, यहाँ बचेगा 1, 6 दूना 12, 216 हो गया। 2 से फिर से लगेगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16, यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या में एक बार दे रहे हैं तो 0 लगेगा। उसके बाद 2 से भाग लगेगा, तो 108 का आधा होता है 54, फिर 2 से लगेगा, 27 दूना 54। अब देखिए 2 से इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 27 के 2 के पहाड़े में 27 नहीं मिलेगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, 9 तिया 27, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, अब फिर इसमें 3 से लगेगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 1 आ चुका है, देखिए 1 आ चुका है, लेकिन इन सभी को गुना के रूप में लिखना होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 3 का एक पेयर बनाइए, 3 का एक पेयर बनाइए, यहाँ पर बन गया। इसमें से 1 2 बाहर निकालेंगे, यहां से 1 2 बाहर निकालेंगे और यहां से 1 2 बाहर निकालेंगे, सॉरी यहाँ 3 होगा।
जो भी संख्या है यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 3 का जोड़ा बना करके, 3 का एक समूह बना करके उसको गुना कर देना है। देखिए 2 ठो 3 को 3 ठो 3 में से, सॉरी 3 ठो 2 में से 3 ठो 2 में से 1 2 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर 3 ठो 2 में से 1 2 बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 3 ठो 2 में से 1 ठो 3, 3 ठो 3 में से 1 ठो 3 बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना 3, तो ये होगा 2 दूना 4 तिया 12। तो इस तरह से हमने 1728 का घनमूल ज्ञात कर लिया। अब देखिए आपको दिया गया 2744 का घनमूल, तो आपको इसको भी ज्ञात कर लीजिए। 2744, तो 27 और 44, तो यहाँ पर इकाई स्थान पे 4 है तो 200 लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 7 में दीजिए 2 से भाग, 2 तिया 6, 1 बचा यहाँ पर, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 1372। अब फिर से 200 लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 2 है। तो यहाँ 6 दूना 12, 1 बचा, 8 दूना 16, 1 6 दूना 12, ये हो गया 686। 200 लगेगा क्या, हाँ 200 लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 6 है। तो ये होगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6। फिर से 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा क्या, 4 3 7 3 10, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 3 7 3 से नहीं लगेगा। अब यहाँ 7 से लगेगा, ये तो हमको पता है, लेकिन आप कैसे करेंगे, तो आपको देखना होगा, चेक करना होगा क्या इसमें 2 से जा रहा है, 3 से, 3 से जा रहा, नहीं तो 5 से नहीं जा रहा, 7 से। ठीक है, आपको इस तरह से चेक करना होगा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौका 28, यहाँ बचेगा 6 और 7 नमक 63। फिर 7 से लगेगा, 7 सते 49 और फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का एक समूह बनाइए, तो इसमें से एक ठो निकलेगा, फिर यहाँ में से एक ठो निकलेगा, तो ये हमारा हो गया 7 गुना 2, इस दोनों को गुना करेंगे, 7 दूना 14। तो इस तरह से हमारा घनमूल निकल कर तैयार हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आ गया होगा, आप घनमूल निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह के ऑडियो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।